गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड के सेपरेट स्टेट मूवमेंट में हमने यूकेडी की फाउंडेशन के बाद डिस्कस किया था इंद्रमणि बडोनी को, और इंद्रमणि बडोनी के बाद हम जिस पार्ट पे आए थे वो हमने एक छोटा सा एक्ट बताया था त्रिवेंद्र सिंह पंवार का, ठीक है, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने क्या किया था, दिल्ली में पार्लियामेंट में एक लेटर बॉम्ब फेंका था सेपरेट स्टेट की डिमांड के फेवर में, ठीक है, ताकि नेशनल आपका न्यूज में, नेशनल आपका हमारे पास क्या थी, जो जर्नलिज्म है उसमें उत्तराखंड के इस मैटर को आपका क्या मिल जाए, प्लेस मिल जाए, और मिला भी प्लेस। अब इसके बाद डेफिनेटली जब प्लेस मिला तो नेशनल पार्टीज थी, नेशनल पार्टीज ने भी एजेंडा बनाना है इसको, क्योंकि सबको पॉलिटिकल बेनिफिट उठाना है। तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं 1987 में, और 1987 में बीजेपी इज नॉट आपका बिग पार्टी, बीजेपी कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अपने लिए रूट्स तलाश रही थी कि किस तरह से खुद को स्ट्रॉन्ग करे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बीजेपी के दो आपका लीडर्स, एक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, लेट मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, और एक हमारे पास थे यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी। अब लाल कृष्ण आडवाणी की लीडरशिप में, प्रेसिडेंटशिप में अल्मोड़ा में एक बीजेपी का एनडीए का सेशन हुआ, और इस सेशन में बीजेपी ने अपना जो एजेंडा था उस एजेंडे में उत्तराखंड सेपरेट स्टेट की डिमांड को आपका क्या कर लिया, प्लेस दे दिया। अब सेपरेट स्टेट की डिमांड को प्लेस दे दिया जब बीजेपी ने, तो डेफिनेटली बीजेपी भी आपका सेपरेट स्टेट के फेवर में आ गई। अब जब सेपरेट स्टेट के फेवर में आ गई तो लेकिन हमारा जो एजेंडा था वो तो क्या था, उत्तराखंड क्रांति दल का एजेंडा था, मींस आपका उत्तराखंड बनाना था। बट उत्तराखंड ने यहाँ पर फ्यूचर में जो आपका क्या था, एक्सपेक्टेड स्टेट थी, जो बननी थी स्टेट, उस स्टेट का नाम यहाँ पर क्या रख दिया, उत्तरांचल रख दिया, ठीक है। जो नाम प्रपोज किया वो उत्तरांचल प्रपोज किया, उत्तराखंड के प्लेस पे। रीजन मैंने आपको बता दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के अकॉर्डिंग उत्तराखंड वर्ड में आपका खंड इज अ वर्ड जो बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, डिवीजन को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। हमें एक ऐसी स्टेट की फॉर्मेशन करनी थी जो इक्वालिटी को प्रमोट करने का काम करती, जो एकता को प्रमोट करने का काम करती। और वैसे भी तुम उत्तराखंड के मैप में, इंडिया के मैप में उत्तराखंड को अगर देखते हो तो आपको पता है कि इस उत्तराखंड के अदर नॉर्थ के पार्ट में हम देखते हैं, अपर पार्ट में देखते हैं, तो हमारे पास हिमालयन माउंटेन रेंज है, और हिमालय आपका बेसिकली क्या कर रहा है, इस आपका हिली लैंड के प्रोटेक्शन को अगर हम देखते हैं तो एक मदर की तरह कर रहा है, एक आपका माँ के आंचल की तरह कर रहा है। इसीलिए आपका इस स्टेट का नाम उत्तरांचल इन्होंने प्रपोज किया। यहां तक आपका सब कुछ ठीक चला। अब यहीं से इसी आपका साल 1987 से 1988 में आओ। 1988 में हमारे पास एक पर्सन है जिनका नाम है सोवन सिंह जीना, ठीक है। और सोवन सिंह जीना एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे अल्मोड़ा की। इन्होंने भी आपका अल्मोड़ा में एक ऑर्गेनाइजेशन आपका डेवलप की, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कई बार एग्जाम में पूछी हुई है, उत्तरांचल उत्थान परिषद। इस उत्तरांचल उत्थान परिषद का कई किताबों में नाम उत्तराखंड उत्थान परिषद में मिलेगा। उत्तराखंड नहीं लिखना है, उत्तरांचल उत्थान परिषद लिखना है, डेट के साथ, ईयर नहीं डेट भी लर्न करना है। 30-31 में 1988 को ये ऑर्गेनाइजेशन आपका स्टैब्लिश हुई अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में इसको स्टैब्लिश करने का बेसिक पर्पस क्या था, नाम से ही पता चल रहा है, सेपरेट स्टेट की डिमांड को आपका आगे प्रमोट करना। आगे आओ, आगे अगर मैं देख रहा हूं बच्चों तो यहाँ पे आपका हमें जून 1987 में आना है। जून 1987 का जो टाइम पीरियड है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। 87 का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को लेके कर्णप्रयाग में आपका जो, कर्णप्रयाग में जो हमारे पास लीडर्स थे किसके, यूकेडी के, उत्तराखंड क्रांति दल के, उन लोगों ने बेसिकली आपका क्या किया, ऑल पार्टी आपका जो है एक क्या की कॉन्फ्रेंस की, मतलब उत्तराखंड में जितनी भी रीजनल पार्टी थी सब रीजनल पार्टीज को एक साथ मिलकर काम करने के लिए आपका जो है क्या किया, यहाँ पर एक एजेंडा तैयार किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कहूँ ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी इसकी, एक मेरी, इसकी, सबके अपने अपने एजेंडे हो जाएंगे, तो इससे क्या होता है, जो अपोजिशन जिसके अगेंस्ट आप क्या कर रहे हो, लॉबिंग कर रहे हो, उसको भी पता है कि अलग अलग पार्टीज है, तो इनको आपका जो है कहीं नहीं यूनाइटेड नहीं है। तो हमारा जो पर्पस था यहाँ पे, वो हमारा पर्पस था, यूकेडी का पर्पस था कि किसी तरह से ऑल पार्टी कन्वेंशन को प्रमोट करते हुए सारे लोगों को एक ही एजेंडे के साथ मिलकर काम करने के लिए मोटिवेट करना था। यहाँ आगे अगर मैं आता हूं तो यहाँ पे आपका नवंबर 1987 में हमने ये, कल शायद ये पार्ट भी डिस्कस कर लिया था, इस पार्ट में यूकेडी ने एक और बड़ा काम किया कि यूकेडी का जो आपका क्या था, उत्तराखंड था, उस उत्तराखंड में हमारे पास अभी हरिद्वार इंक्लूडेड नहीं था।
1987 में ये जो सेशन रानीखेत में हो रहा है, इस रानीखेत के सेशन में अब यूकेडी ने अपने इस सेपरेट स्टेट, जिसको हम उत्तराखंड कह रहे थे, इसमें एक और प्लेन के डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड करने की बात कही, जिसका नाम क्या था, हरिद्वार था। और इस हरिद्वार का जो आपका ये क्या था, प्रपोजल था, ये इन्होंने किसको सौंप दिया, ये उस टाइम के आपके जो हमारे पास कौन थे, जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, उनको आपका दे दिया। यहां से आगे आओगे तो उत्तरांचल आपका ज्वाइंट आपका स्ट्रगल कमेटी, ये 1989 में दिल्ली में पब्लिश हुई, स्टैब्लिश हुई थी। द्वारिका प्रसाद आपका हमारे पास उनियाल, ये पर्सन थे जिन्होंने स्टैब्लिश की। बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ लोग हैं ना उत्तराखंड के, जो बेसिकली माइग्रेट करके दिल्ली जैसी सिटीज में आपका काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो द्वारिका प्रसाद उनियाल जी थे, इनका जो पर्पस था वो ये पर्पस था कि उत्तराखंड के वो लोग जो आउटसाइड, ठीक है, इस हिली एरिया के आउटसाइड बाहर जाके काम कर रहे हैं, उन लोगों को आपका क्या करना था, यूनाइट करना था। और साथ में जो छोटे छोटे अदर आपके ग्रुप थे, उन सबको एडजॉइन करा के क्या करना था, सेपरेट स्टेट की डिमांड को जल्दी से जल्दी आपका नेशनल लेवल पे आपका क्या करना था, हाइप देना था। ये आपका काम हुआ। जसवंत सिंह बिष्ट का आपका जो केस है, ये थोड़ा सा एक ऐसा केस है कि देखो, सबसे पहली बात, ये जो जसवंत सिंह बिष्ट है, इस जसवंत सिंह बिष्ट पे एक क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में फर्स्ट टाइम सेपरेट स्टेट की डिमांड को क्या किया था, उसका मेमोरेंडम आपका जो है स्टडी करके दिया। तो अब हमारे पास जसवंत सिंह बिष्ट 1990 में, जो कि यूकेडी के आपका क्या एक एमएलए हैं, यूकेडी के इस एमएलए ने यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहली बार अपना प्रपोजल दिया सेपरेट स्टेट की डिमांड को लेके, कि उत्तराखंड आपका जो स्टेट की फॉर्मेशन होगी वो किससे होगी, यूपी के आपका नदर्न एरिया से होगी। वो बात हम पहले भी बोल रहे थे, लेकिन हमने कभी यूपी के जो आपका क्या था, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उस लेजिस्लेटिव असेंबली में ये कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तो ये डिस्कशन आपका पहली बार हुआ। सेंटर में अगर मैं देखूं तो सेंटर में इस टाइम आपका जो गवर्नमेंट थी वो थी आपका कांग्रेस की, ठीक है। अब सेंटर में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी तो डेफिनेटली आपका जो पार्टी यहाँ पर सेपरेट स्टेट की डिमांड को क्या कर रही थी, यहाँ पे एक तरह से एक्सेप्ट कर रही थी या उसके फेवर में थी, वो बीजेपी है। तो 20 अगस्त 1991 को डेट नहीं लर्न करनी है, ठीक है, लेकिन साल याद रखना है कि 1991 में आपका बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, उसने आपका सेंटर को एक प्रपोजल सेंड कर दिया सेपरेट स्टेट की डिमांड का, है ना। कोई पॉलिटिकल आपका पार्टी, बीजेपी जो पार्टी है जो अपने लिए रूल्स देख रही है, उसने भी आपका क्या कर दिया, सेपरेट स्टेट की डिमांड को सेंटर को भेज दिया। लेकिन सेंटर ने इस पे आपका क्या नहीं दिया, कोई डिसीजन नहीं दिया, ठीक है। इसके बाद बच्चों तुम्हें पता होगा कि इंडिया में कुछ ऐसे आपका काम हुए जिसकी वजह से यहाँ पर आपका जो है, जो पॉलिटिकल आपका क्या था स्टेबिलिटी थी, वो खत्म हो गई। कैसे, 1991 का टाइम पीरियड हो, टाइम पीरियड जब राजीव गांधी का मर्डर हो गया। राजीव गांधी का मर्डर हो गया तो डेफिनेटली आपका कांग्रेस का एक बहुत बड़ा लीडर चला गया, कंट्री का एक बहुत बड़ा लीडर चला गया। तो इसके बाद जो आपका गवर्नमेंट्स आई हैं, उन गवर्नमेंट्स में आपका हम पहली जो गवर्नमेंट है जिसमें आपका बेसिकली नरसिम्हा राव थे, उस गवर्नमेंट को छोड़ देते हैं। तो उसके बाद पॉलिटिकली हम अनस्टेबल रहे 1999 तक, लगभग अगले 9 से 10 साल तक हम पॉलिटिकली स्टेबल नहीं थे, यानी कोई भी पार्टी कंप्लीट मेजोरिटी में नहीं आ पा रही थी। तो ये आपका भेज दिया सेंटर में, और इसी को भेजने के बाद अब हम आते हैं आपका गैरसैंण के सेशन पे। शायद कल भी हमने डिस्कस किया था। देखो, हर पार्टी जब आपका क्या करती है, यहाँ पे किसी भी पार्टी की फॉर्मेशन होती है, तो पार्टी के फॉर्मेशन होने के बाद अपने एजेंडे आपका हर साल वो क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इन एजेंडे को डिस्कस करने के लिए अब हम सोचो, यूकेडी की फॉर्मेशन 1979 में हुई थी, और 1979 से हम कहाँ पहुंच गए, आपका 1992 में आ गए। और 1992 में आपका उसी डेट पे आना है जिस डेट पे इसकी फाउंडेशन पड़ी है, 24-25 जुलाई को फाउंडेशन पड़ी थी 1979 में मसूरी में। तो अब हमारे पास 25 जुलाई 1992 को चमोली डिस्ट्रिक्ट में गैरसैंण, जो एक बहुत फेमस आपका प्लेस है, ठीक है। और कौन सी रिवर वैली में गैरसैंण, वेस्टर्न रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। तो वेस्टर्न रामगंगा रिवर वैली में जो ये हमारे पास गैरसैंण है, इसी गैरसैंण में काशी सिंह एरी की लीडरशिप में यूकेडी की का जो आपका ईयरली आपका क्या हो रहा था, सेशन हो रहा था, वो हुआ 14th सेशन था ये यूकेडी का। और ये यूकेडी का जो 14th सेशन था, इस यूकेडी के 14th सेशन को हम कहते हैं यूकेडी का आपका ब्लूप्रिंट। और उत्तराखंड में यूकेडी के इस ब्लूप्रिंट में आपका क्या चीजें आ गई, नहीं, एक सेपरेट स्टेट की डिमांड को इन्होंने आपका जो है क्या आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स थे 8 डिस्ट्रिक्ट्स, और 8 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ और जो बड़ा काम किया, वो काम किया ये गैरसैंण को उत्तराखंड आपका जो प्रपोज स्टेट थी उसकी कैपिटल अनाउंस करना। तो यूकेडी ने यहाँ पर, काशी सिंह एरी ने यहाँ पर इस 14 सेशन में 1992 में जो आपका एक्सपेक्टेड स्टेट थी फ्यूचर की बनने वाली, उसकी कैपिटल गैरसैंण अनाउंस कर दी। यूकेडी ने अपना एजेंडा बना दिया।
और इस गैरसैंण को एक नया नाम भी दे दिया, वो नाम दिया चंद्रनगर। वीरचंद सिंह गढ़वाली का नाम सुना था, उनके नाम पर चंद्रनगर आपका नाम दे दिया। तो अब ये जो आपका इंसिडेंट हुआ बच्चों, इसी वजह से आपका जो है, हमने कहा कि उत्तराखंड के टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स को बनाकर, हिली डिस्ट्रिक्ट को बनाकर आपका क्या करना था, स्टेट को बनाना था। और यहाँ से फाइनली आपका इसको हमने क्या कह दिया, यूकेडी का ब्लूप्रिंट कह दिया। एक बात होगी, धीरे धीरे आपका पब्लिक आपका जो अवेयर हो रही थी, ठीक है, मैक्सिमम पब्लिक आपका रोडों पर थी। तो यहाँ पर यूपी के जो उस टाइम के देन सीएम थे, जिनका नाम था आपका मुलायम सिंह यादव, उन पे प्रेशर बना। और उन पे जब प्रेशर बना तो डेफिनेटली मुलायम सिंह यादव ने फिर आपका क्या कर दिया, एक कमिटी स्टैब्लिश की, जिसका नाम था कौशिक कमेटी। और उसी कौशिक कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो ये कौशिक कमेटी आ गई। कौशिक कमेटी कब की है, 1993 की। 1993 की ये जो कौशिक कमेटी है, इस कौशिक कमेटी का जो चेयरपर्सन था, ठीक है, उनका नाम क्या था यहाँ पर, रमाकांत कौशिक। तो रमाकांत कौशिक की प्रेसिडेंटशिप में, ठीक है, यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट ने उत्तराखंड जो आपका स्टेट थी, उसकी फॉर्मेशन पर रिकमेंडेशन देने के लिए इस आपका कमेटी को स्टैब्लिश किया। और इस कमेटी को आपका स्टैब्लिश करने के बाद इसने नेक्स्ट ईयर अपनी रिकमेंडेशन दे दी। नेक्स्ट ईयर इसने जो रिकमेंडेशन दी थी, उस रिकमेंडेशन में इसने आपका जो बातें कही, उनमें आपका इसने कहा कि सेपरेट स्टेट उत्तराखंड को, जो आपका प्रपोज्ड आपका स्टेट है, इसको बनाना ठीक है। मतलब उन्होंने ये जो मांग थी, ये जो डिमांड थी, ये आपका एक्सेप्ट कर ली। उसने कहा जायज है। यूकेडी ने आपका उत्तराखंड की जो कैपिटल अनाउंस की थी गैरसैंण, उसको भी उसने आपका क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। लेकिन एक बात जो गड़बड़ कर गया, वो क्या कर गया, वो हरिद्वार को लेके। यूकेडी ने हरिद्वार को भी आपका उत्तराखंड का पार्ट माना था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रमाकांत कौशिक ने, जो हमारे पास क्या थी, जो हरिद्वार थी, उस हरिद्वार को उत्तराखंड से बाहर यानी स्टेट में एडजॉइन करने का जो आपका क्या था, जो भी आपका यूकेडी का आपका क्या था, एक प्रपोजल था, उसको आपका रिजेक्ट कर दिया, उसको आपका उसने नहीं किया। यही रीजन था कि लोगों ने फिर बाद में इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे भी आपका क्वेश्चन मार्क लगाने स्टार्ट कर दिए। बाकी गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, ठीक है, सहारनपुर मंडल, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 8 आपका डिस्ट्रिक्ट आपके बनने ही थे। ये भी मैंने तुम्हें शायद कल बता दिया था, है ना। मंडल कमीशन, मंडल कमीशन अगर देखा जाए बच्चों, तो मंडल कमीशन कंट्री में एक ऐसा कमीशन था जिसने कंट्री में रिजर्वेशन, किसके लिए, आपका एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन आपका जो है कहीं ना कहीं क्या कर दिया, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन दी। और इस रिकमेंडेशन में एससी, एसटी और ओबीसी के रिकमेंडेशन की अगर मैं बात करता हूँ, रिजर्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो टोटल एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होगा। इसमें भी आपका इन्होंने ओबीसी के लिए जो आपका क्या रखा, यहाँ पे रिजर्वेशन रखा, वो 27% रखा। ये आपका वो पार्ट था जिसकी वजह से अब फिर उत्तराखंड में एक बड़ा मूवमेंट होने वाला है, ठीक है। एससी के लिए 21% ओके, 2% आपका एसटी के लिए ओके, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन भाई अगर सेपरेट स्टेट हम बना रहे थे उत्तराखंड की, तो इस सेपरेट स्टेट में सोचो करना ही थी। लेकिन यूपी में आपका बेसिकली जब मुलायम सिंह यादव ने आपका काम किया, क्योंकि उत्तराखंड आपका बना नहीं था, 27% ओबीसी को आरक्षण दिया। हमने अपनी कैलकुलेशन की, उस कैलकुलेशन पे पता चला कि उत्तराखंड की टोटल गढ़वाल की जो पॉपुलेशन थी, उत्तराखंड की कुमाऊं की जो पॉपुलेशन थी, उसमें 2.5% वो है हमारे पास ओबीसी। हमने इस मांग को रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा भैया ये जो आपका क्या करो, इस रिकमेंडेशन को हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, ये लीगल नहीं है। तो यहाँ पर आए उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी, और इंद्रमणि बडोनी आए तो इंद्रमणि बडोनी यहाँ से क्या कर दिया, आपका प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। पौड़ी से उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। और इस हंगर स्ट्राइक में बाद में कई सारे लोग और ऐड हुए। आपने नाम सुना होगा उत्तराखंड का फील्ड मार्शल, किसको कहते हैं, डेथ भी हो गई है उनकी, भट्ट जी, दिवाकर भट्ट, ठीक है, दिवाकर भट्ट, है ना। उन्होंने भी आपका क्या कर दिया, यहाँ पर इस एजेंडे में आपका किसका साथ दिया, यहाँ पर इंद्रमणि बडोनी का साथ दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया बच्चों, 2 मूवमेंट हो गए। एक तो आपका क्या था, आपका सेपरेट हिल स्टेट मूवमेंट था, और एक आपका मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के अगेंस्ट आपका मूवमेंट था। तो देयर आर 2 मूवमेंट्स। इनमें से एक्चुअली क्या हुआ, कई लोग ऐसे थे जो सेपरेट स्टेट के मूवमेंट के फेवर में नहीं थे। कुछ लोग नहीं चाहते थे उत्तराखंड बने, लेकिन जो लोग नहीं चाह रहे हैं उनमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जो मंडल कमीशन के अगेंस्ट होंगे। तो मतलब जिन लोगों ने सेपरेट स्टेट में सपोर्ट नहीं दिया स्टेट को, उन लोगों ने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के अगेंस्ट आपका सपोर्ट दे दिया। बाद में जब दोनों तरफ से लॉबिंग स्टार्ट हो गई, तो इस लॉबिंग को रोकने के लिए मुलायम सिंह यादव ने जगह जगह लाठीचार्ज करवाया, और इस लाठीचार्ज में पूरे उत्तराखंड में आपके कई लोग मार्टियस हो गए, कई लोग शहीद हो गए।
मीन्स आपका जो पब्लिक गैदरिंग हो रही थी, उस पब्लिक गैदरिंग को रोकने के लिए उन्होंने लाठीचार्ज किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये डेट लिखने की जरूरत नहीं है, 7, 8, 9 पूरे उत्तराखंड में आपका बेसिकली क्या हुआ, आपका कई तरह के आपके जो है क्या हुए मूवमेंट हुए। फीमेल्स आपका यहाँ पे जो स्कूल के स्टूडेंट्स थे, सब लोगों ने आपका क्या किया, यहाँ पे आपका पार्टिसिपेट किया। गवर्नमेंट के अगेंस्ट लॉबिंग हुई, जिसमें आपका कई लाठीचार्ज में कई लोगों के सर फट गए, कई लोग इंजर्ड हो गए, राइट। जो जब इतना बड़ा काम हुआ तो डेफिनेटली आपका जब इस तरह की घटनाएं होती है तो ये आपका इंसिडेंट जो है अदर लोगों, अदर जो आपके इंडिविजुअल्स होते हैं उनको भी आपका क्या करता है, आपका उनके साथ ले लेता है। यही रीजन था कि इसके बाद उत्तराखंड में आपका कुछ इंसिडेंट्स होते हैं। और इन इंसिडेंट को मैंने कल भी बताया था तुम लोगों को कि ये 4 से 5 इंसिडेंट हैं। पहला इंसिडेंट आपका सबसे पहला खटीमा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद आपका मसूरी इंसिडेंट हुआ, खटीमा मसूरी के बाद आपका रामपुर तिराहा इंसिडेंट हुआ। इससे सबसे ज्यादा बदनाम हुआ, इसको छोड़ देना अभी, ठीक है। रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर के पास, ठीक है। गंजबाग आपका हमारे पास जो चौक था वहां पर ये आपका हुआ। और ये उत्तराखंड में आपका बेसिकली कहते हैं कि एक आपका ऐसा प्रेसिडेंट, या सॉरी प्रेसिडेंट नहीं कहेंगे, मुख्यमंत्री सीएम मुलायम सिंह यादव, जिसने यहाँ पे क्या कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे कई फीमेल्स के साथ रेप हुए, राइट। फाइनली आपका श्रीयंत्र टापू की इंसिडेंट के केस के बारे में हमें बात करनी है, ठीक है, जिसमें कई लोगों की डेथ हो गई। तो यहाँ पे एक एक करके आपका यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले मेरे पास जो इंसिडेंट निकल के आता है वो इंसिडेंट है आपका खटीमा इंसिडेंट, ठीक है। खटीमा आपको पता है कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में खटीमा, जोर से बोलो। उधम सिंह नगर में, है ना। तो खटीमा कहां पर है, उधम सिंह नगर में। अब खटीमा जो ये उधम सिंह नगर में है, इस खटीमा में उधम सिंह नगर में 1 सितंबर 1994, 1 सितंबर 1994 को, ठीक है, जो प्रोटेस्टर्स थे, जो एजिटेटर्स थे, जो सेपरेट स्टेट की डिमांड को आपका क्या कर रहे थे, यहाँ पे मांग रहे थे, उन लोगों की पब्लिक गैदरिंग हो रही है। कुछ लोग मंडल कमीशन के अगेंस्ट आपका लॉबिंग कर रहे हैं, सब लोग आपस में जुड़ गए। मुलायम सिंह यादव ने आपका बेसिकली क्या कर रखा था, पूरी स्टेट में आपका जो भी पुलिस वाले थे, जैसे कल भी लगे थे, है ना, सब लोगों को आपका क्या कर दिया था, ड्यूटी पे लगाया था कि कहीं पे भी पब्लिक गैदरिंग होती है तो उस पब्लिक गैदरिंग को आपका रोकने के लिए लाठीचार्ज करना है। बच्चों यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज हुआ तो डेफिनेटली आपका जो हमारे पास क्या थे, एजिटेटर्स थे, जो आपका एक्टिविस्ट थे, उन्होंने भी आपका अपनी तरफ से क्या किए, यहाँ पर कुछ एक्ट किए होंगे, जिसकी वजह से फिर फायरिंग हो गई। और इसी फायरिंग में अगर मैं देख रहा हूं तो आप यहाँ पे नंबर देख रहे हो, टोटल कितने नंबर है, 7, ठीक है। यहाँ पे 7 आपका उत्तराखंड के जो आपका पार्टिसिपेंट्स थे उनकी आपका डेथ हो गई। अब इस डेथ की अगर हम बात करते हैं तो इस डेथ में आपका कई सारे लोग हैं जिनकी डेथ होती है। और आप ऐसा नहीं है कि अब सारे लोगों के नाम याद करोगे तुम लोग, है ना, बोर्डों पे नाम लिखे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, एक प्रॉब्लम क्या मतलब, एक आपका जो पर्सन जिसको आपको लर्न करना होता है उस पर्सन का मैं नाम बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आपका लिखा है सलीम अहमद, ठीक है, सलीम अहमद। उसके बाद अगर आप देखें तो भगवान सिंह लिखा है, फिर आपका हमारे पास प्रताप सिंह लिखा है, ठीक है, धर्मानंद लिखा है, उसके बाद आपका हमारे पास गोपचंद लिखा है, फिर आपका परमजीत सिंह लिखा है, फिर आपका रामपाल सिंह लिखा है। लेकिन इन सब में एक नाम जो अलग दिख रहा है हमें, वो आपका क्या दिख रहा है, आपका सलीम अहमद का नाम दिख रहा है। मीन्स अ पर्सन फ्रॉम मुस्लिम आपका कम्युनिटी, उन्होंने सेपरेट स्टेट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हुए वो आपका मार्टियस हो गए, उनकी यहाँ पे डेथ हो गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है सलीम अहमद पे कि हु वाज द पर्सन, ठीक है, जो खटीमा इंसिडेंट में आपका मार्टियस हो गया था, मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम आपका पर्सन जो खटीमा इंसिडेंट में आपका जिसकी डेथ हो गई थी, उसका नाम क्या था, सलीम अहमद था। ये आपको ध्यान रखना है। टोटल आपका अगर देखेंगे तो 7 पीपल आपका जो है पुलिस फायरिंग में मारे गए। जब यहाँ पर आपका ये क्या हुआ, फायरिंग हुई, तो इस फायरिंग की वजह से अब इसके अगेंस्ट, है ना, डेफिनेटली हमें क्या करना था, यहाँ पे लॉबिंग करनी थी। पूरे उत्तराखंड में लॉबिंग हो रही है। यूकेडी के कुछ मेंबर्स ने मिलकर आपका डिसाइड किया कि मसूरी का जो एरिया है, मसूरी में आपका हिल स्टेशन में, जिसको हम बेसिकली पहाड़ों की रानी भी कहते हैं, वहां पे हम क्या करेंगे, एक पीसफुल मार्च करेंगे। और मसूरी में पीसफुल मार्च स्टार्ट हुआ। और उसी पीसफुल मार्च में आप लोग मसूरी गए हो, मसूरी में आपने वो देखा जहाँ से ट्रॉली जाती है, क्या जगह का नाम क्या है, झूलागर, झूलागर ही कहते हैं ना उसको, मसूरी में झूलागर। वो जो प्लेस है, उसी प्लेस में आपका जो पब्लिक गैदरिंग हो रही थी, उस पब्लिक गैदरिंग में भी आपका वही हुआ, ठीक है। पहले उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर आपका लाठीचार्ज हुआ, और लाठीचार्ज के साथ फिर फायरिंग हुई। और उस मसूरी की फायरिंग में, यानी आपका ठीक इस डेट के नेक्स्ट डे, यानी आपका 2 सितंबर 1994 को मसूरी में आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पर फायरिंग हो गई। और मसूरी में जब फायरिंग हुई तो इस मसूरी की फायरिंग में भी हमारे पास अगर देखते हैं तो आप देख सकते हो कितने लोगों की डेथ हो गई, 6 आपका इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई, ठीक है। यानी आपका 6 इंडिविजुअल्स फ्रॉम मसूरी वर डाइड, वर मार्टियस,
इन दिस आपका एक्ट। अब इस एक्ट में ये जो लोग जिनकी डेथ हो रही है, इस एक्ट में आप पूरे आपका स्टैचू जो देख रहे हैं, स्टैचूज में दो आपके अलग स्टैचू है हमारे पास, जो कि फीमेल्स को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन फीमेल्स का नाम पूछता है वो। अब ये नहीं पूछेगा कि कौन था, राय सिंह मंगारी था, बलबीर सिंह था, धन सिंह था, ठीक है, या फिर आपका हमारे पास एक पर्सन और है, नाम देख लेना क्या होगा। लेकिन इन दोनों लोगों के नाम याद रखने आपको, एक है हंसा धनाई और एक है आपका बेलमती चौहान। तो मसूरी में मार्टियस होने वाली जो दो फीमेल आपका एक्टिविस्ट थी यहाँ पर, उनका नाम क्या था, एक था आपका हंसा धनाई और दूसरी का जो नाम था वो आपका क्या था, हमारे पास बेलमती चौहान था। ये आपको ध्यान रखना है। इन्हीं दोनों पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। अब सवाल यह है कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुए, 2 और 2 4 और 2 6 लोग मार्टियस हुए, लेकिन एक और पर्सन है जिसकी डेथ हुई है यहाँ पर, और वो थे वहां पर आपका एक पुलिस ऑफिसर जिनका नाम था उमाकांत त्रिपाठी। उमाकांत त्रिपाठी की डेथ हो गई। ही वॉज द पर्सन जो बेसिकली आपका क्या थे, यहाँ पर आपका हमारे पास सुप्रिंटेंडेंट, डिप्टी आपका सुप्रिंटेंडेंट जो पुलिस ऑफिसर थे उमाकांत त्रिपाठी ये थे, ठीक है। पीएससी अलग लगी थी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो आपके देखने वाले लोग हैं, मैं उनकी अगर बात करता हूँ तो उनका कहना क्या था यहाँ पर कि इनके खुद हाथ में गोली लगी वहां पर, ठीक है। उमाकांत त्रिपाठी बेसिकली क्या कर रहे थे, जो मॉब थी, जो पब्लिक थी, उनको रोकने का काम कर रहे थे कि भाई शांत रहो, पीसफुल मैनर में आपका सारा काम होगा। लेकिन इसी बीच में फायरिंग हुई, फायरिंग में इनके खुद की गोली लग गई, यानी पुलिस वालों की पीएससी की गोली लग गई इनको। तो जब इनको गोली लगी तो ये अपना ट्रीटमेंट करने के लिए गए सेंट मैरी हॉस्पिटल मसूरी में। जब कैमसबैग रोड जाते हो ना, ग्रीन रेस्टोरेंट के बगल से कैमसबैग रोड में सेंट मैरी स्कूल, बिल्कुल सेंट मैरी आपका जो अस्पताल है वो बिल्कुल गिरने की कंडीशन में, कह रहे हैं कि फिर चालू होगा। वहां पे जब वो आपका क्या कर रहे थे, ट्रीटमेंट के लिए गए, तो वहां पे ऑलरेडी कई इंजर्ड लोग थे, है ना, इनमें से कई लोगों की डेथ भी हो गई थी। तो जब पब्लिक ने उनको देखा कि ये क्या है, पुलिस वाला है, तो उन्होंने आपका क्या कर दिया, यहाँ पे मॉब लिंचिंग कर दी। मतलब ही वॉज द पर्सन जिनकी वहां पे डेथ हो गई, ठीक है। वहां पे सेंट मैरी हॉस्पिटल का जो आपका बेसिकली टॉयलेट है, उस टॉयलेट के बाहर फेंक दिया गया उनको मार के। उनकी जो आपका फीमेल है, इनकी जो आपका क्या है विडो है, आज भी इनके लिए आपका क्या कर रही है, आपका केस लड़ रही थी कि उत्तराखंड में मार्टियस हुए इन लोगों में, मार्टियस का इनको क्या दिया जाए, यहाँ पे टैग दिया जाए कि ये भी आपका शहीद थे। लेकिन हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक पुलिस वाला मानते हुए इनको जो है आपका क्या कर दिया, हमने साइड कर दिया। तो उमाकांत त्रिपाठी वॉज द पर्सन जिनकी डेथ हुई है, तो इसीलिए लिखा हुआ उमाकांत त्रिपाठी एंड 6 अदर पर्सन, ठीक है। तो इनकी डेथ तो जरूर हुई है, लेकिन इसको मार्टियस शहीद नहीं कहेंगे हम लोग। आगे आओ, एक महीने के बाद आते हैं सीधा, 2 सितंबर की घटना है, 2 सितंबर का इंसिडेंट है। 2 सितंबर के बाद आते हैं आपका सीधा 2 अक्टूबर को 1994। 2 अक्टूबर 1994 को अगर हम देखते हैं तो हम आते हैं राजघाट। कहाँ है राजघाट? दिल्ली, है ना। और राजघाट दिल्ली में बेसिकली आपका क्या हो रही है, अब एक गैदरिंग हो रही है। मींस उत्तराखंड के जितने भी लोग थे उन लोगों को आपका बेसिकली एक अनाउंसमेंट किया गया कि सेपरेट स्टेट की डिमांड को लेके हमें क्या करना है, राजघाट में जाना है, यानी गांधी जी का जो आपका प्लेस है वहां पर जाना है, ठीक है। वहीं पे तो गांधी जी को आपका की अस्थियां रखी गई है। तो अब आपका गांधी जी के उस प्लेस पे जाने का पर्पज ये था कि गांधी जी वॉज द पर्सन जो आपका नॉन वायलेंट थे, अहिंसक थे, है ना। तो हम लोगों ने डेट भी वही चूज की कि चलो यार गांधी की, हम क्योंकि गांधी के सपोर्टर्स थे हम लोग, है ना। तो हम लोग चाहते थे कि पीसफुल मैनर में हम क्या करें, वहां से फिर आपका जो है पार्लियामेंट तक मार्च करें, जो कल भी हो रहा था, लेकिन नहीं हो पाया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जगह जगह पुलिस वाले आपका की क्या हो गई, ड्यूटी लग गई। मतलब पूरे उत्तराखंड से जो बनने वाला था वहां से लेके आप उधम सिंह नगर है, उसके बाद आपका मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर में आपका बेसिकली रामपुर तिराहा, कंजबाग चौक है, ठीक है, वहां तक आपका जो है पुलिस वाले लग गए। हमने 2 तारीख की डेट चूज की थी, तो डेफिनेटली आपका आज की डेट में भले ही तुम दिल्ली यहाँ से कड्डाटकाली से 2.5 घंटे लगते हैं तुम्हें, लेकिन एक टाइम हुआ करता है दिल्ली जाने में कम से कम 8 से 12 घंटे लगते थे, है ना। तो उस टाइम आपका डेफिनेटली जब आपको 2 तारीख को वहां पहुंचना था तो आपने प्रिपरेशन 1 तारीख से स्टार्ट कर दी होगी। उत्तरकाशी से, बद्रीनाथ से, चमोली से, रुद्रप्रयाग से बसें भर भर के गई। कुछ बसें निकल गई टाइमली, लेकिन कुछ बसें फंस गई पुलिस वालों के आपका फेर में। पुलिस वालों ने बसेस रोक दी, और उन बसेस को रोकने के बाद बच्चों यहाँ पे आपका क्या हुआ, ब्रूटलिटी की जो लिमिट्स थी वो पार हो गई, ठीक है। ये एक्चुअली जो पिक्चर्स हैं ये मसूरी के पिक्चर्स हैं सारे, ठीक है, ये देख लो आप, ठीक है। ये आपका वो पार्ट है जिसको हम क्या करें, झूलाघर, झूलाघर वाला सेक्शन है। ये आपका इंसिडेंट हुआ था वहाँ मसूरी में, ठीक है। ये वही लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये देख लो।
ये आपका आ गया रामपुर तिराहा इंसिडेंट, मुजफ्फरनगर फायरिंग केस भी कहते हैं इसको, 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। ठीक है, द क्रूअल प्लॉट ऑफ द क्रूअल रूलर। क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि देखो गांधी जी की हमने जो बर्थडे था वो चूज किया था हमने, क्यों? क्योंकि हम नॉन वायलेंट लोग थे। बावजूद इसके जब हम लोग गए यहाँ से राजघाट के लिए जा रहे थे गांधी जी के आपका बर्थडे पे, तो मुजफ्फरनगर के पास रामपुर तिराहा में बसेस को आपका रोका गया, है ना। बसेस को रोकने के बाद आपका जो वहाँ पे जो भी पर्सन थे, मेल थे फीमेल थे, सबको बाहर किया गया। और उसके बाद आपका जो लिमिट्स थी उन लिमिट्स में आपका फायरिंग हुई, लाठी चार्ज हुआ, फीमेल्स के साथ आपका वहाँ पे बेसिकली मिसबिहेव हुआ, कई लोगों के रेप हुए, जिसकी वजह से अब जो हमारे पास ये पर्सन था किसका, मुलायम सिंह यादव, बहुत बदनाम भी हो गया। इसीलिए लिखा है आपका द क्रूअल प्लॉट फॉर द क्रूअल आपका रूलर। ठीक है, क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहते हैं इसको। तो क्रूर शासक की जो क्रूर साजिश है, इस क्रूर साजिश में डेफिनेटली केस चलेगा बाद में। और इस केस के चलने के बाद आपका सोचो मुलायम सिंह यादव पे की जो आपका पुलिस थी, जो पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, उन पे जब केस चला तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि 8 पुलिसमैन जो थे वो गिल्टी पाए गए। ठीक है, जिनमें आपका 3 इंस्पेक्टर थे, ठीक है, गिल्टी। और यहाँ पे अगर देखोगे तो इनमें से कई लोग तो ऐसे थे, जब रिजल्ट आया तो उनमें से कई लोग तो मर चुके थे पहले। मतलब सोचो कि कब की इंसिडेंट है, 1995 की इंसिडेंट है, और ये आपका जो रिजल्ट आ रहा है लगभग 20 साल 25 साल के बाद आ रहा है। तो ये आपका एक बड़ा इंसिडेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे भी 6 इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई। अब यहाँ पे आओ नेक्स्ट पे, ये आपका श्रीनगर जाते हुए तुम लोगों ने देखा भी होगा, है ना, उफरडा से साफ दिखता है ये आपका, ये अलकनंदा रिवर है। ठीक है, और अलकनंदा रिवर के साथ लगा हुआ आपका जो ये पार्ट है, इसी को हम क्या कहते हैं, श्रीयंत्र टापू। ठीक है, श्रीनगर से पहले अगर मैं देखूं तो जब हम कीर्तिनगर को क्रॉस करते हैं तो कीर्तिनगर के बाद उफरडा आता है, उफरडा के फिर बाद आपका क्या भक्तियाना कहते हैं उसको, भक्तियाना ही तो है मेरे ख्याल से, भक्तियाना आपका जो जहाँ पे आपका आर्मी का बेस कैंप है, जहाँ पे पॉलिटेक्निक है, उसके आगे जाके तो यहाँ पे हमारे पास श्रीयंत्र टापू है। अब इस श्रीयंत्र टापू में अगर मैं देखूं तो क्या हुआ, सेकंड ये हमारे पास सिर्फ 1 साल बाद का इंसिडेंट है। ये जो आपका प्लॉटिंग हो रही है, ये प्लॉटिंग एक्चुअली 7 तारीख से स्टार्ट हो गई थी, 7 नवंबर से। खेट माउंटेन का नाम सुना है आप लोगों ने? कहाँ है? टिहरी में, परियों का देश कहते हैं। उस खेट माउंटेन में आपका दिवाकर भट्ट ने आपका क्या कर दिया, अनशन स्टार्ट कर दिया, हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी सेपरेट स्टेट के मूवमेंट के फेवर में। और फिर आपका वो हंगर स्ट्राइक आपका कहाँ पहुंच गई, श्रीनगर तक पहुंच गई धीरे धीरे। ठीक है, खेट पर्वत से वो पौड़ी आ गए और यहाँ पर आपका फिर पब्लिक गैदरिंग हो गई। अब जब पब्लिक गैदरिंग हुई तो इस पब्लिक गैदरिंग में डेफिनेटली पुलिस को आपका इंस्ट्रक्शन थे कि कहीं पे क्या नहीं होनी चाहिए, गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। जब गैदरिंग नहीं होनी चाहिए तो डेफिनेटली क्या होगा, लाठीचार्ज होगा। इस लाठीचार्ज में जो 2 यंगस्टर्स थे आपके, यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत, इनकी 10 नवंबर को डेथ हो गई। 10 नवंबर को जब इनकी डेथ हुई तो इनकी डेथ के बाद इनकी जो डेड बॉडी थी, इस डेड बॉडी को उन्होंने फेंक दिया अलकनंदा नदी में। ठीक है, और अलकनंदा नदी में तुम्हें पता है कि एक ऐसी रिवर है जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, सास बहू, है ना। और बहू में आजकल क्या कर रही है ना। तो आप सोचो उस बहू ने क्या किया, उस बहू ने आपका जब ये बॉडी गई दोनों, तो 4 दिन के बाद ये डेड बॉडी रिकवर हुई है। मतलब जहां पे फेंकी वहां नहीं मिली, 16 किलोमीटर आगे जाके मिली है आपका, कहां पर, बगवान में। तो बगवान में आपका 14 नवंबर को इनकी डेड बॉडीज आपका रिकवर हुई। तो ये हमारे पास वो लोग हैं जो मार्टियस हुए। अब ये जो लोग मार्टियस हुए, और ये तो वो है जहां पे ज्यादा मार्टियस हुए, 1-1, 2-2, 3-3 तो हर जगह हुए, है ना। देहरादून में, उसके बाद हरिद्वार में, श्रीनगर में, कोटद्वार में, लैंसडाउन में, है ना। इधर आपका लंढौरा का एरिया पड़ता है आपका, हरिद्वार का, वहां कई लोगों की डेथ हुई है ना। 1-1, 2-2 हमें नहीं लन करने। लेकिन यहाँ पे आपका जो ये चीजें हुई, इन चीजों के बाद आपका पॉलिटिकल प्रेशर बना किसके ऊपर, मुलायम सिंह यादव पे, क्योंकि सेंटर भी देख रहा था ये। तो जब इतना बड़ा प्रेशर बना तो उस टाइम के हमारे पास जो आपका देन प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम था HD देवेगौड़ा, हरदन हल्ली डोडेगौड़ा देवेगौड़ा, उन्होंने आपका क्या कर दिया, जो आपका हमारे पास रेड फोर्ट है, लाल किला है ना, 15 अगस्त को, 15 अगस्त को उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया सेपरेट स्टेट की डिमांड के एक्सेप्टेंस का। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, 15 अगस्त 1996 देन प्राइम मिनिस्टर HD देवेगौड़ा अनाउंस द क्रिएशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, बाकी आपका ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट तो आपका छोड़ दो फिलहाल, क्योंकि जो इतने सारे मार्टियस हुए लोग, मर्डर्स ही तो थे वो एक तरह के। ठीक है, तो वहां पे सेफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या चला था, एक आपका हमारे पास पैदल मार्च चला था। यहाँ पर ये हुआ। अब बच्चों, HD देवेगौड़ा ने तो आपका अनाउंस कर दिया 1996 में, लेकिन समस्या क्या थी, HD देवेगौड़ा खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाया, क्योंकि मैंने कहा पॉलिटिकली अनस्टेबल थे हम लोग। ठीक है, कांग्रेस की आपका कंप्लीट मेजोरिटी नहीं थी यहाँ पे,
बीजेपी आपकी मेजोरिटी थी नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपकी कौन सी आपका गवर्नमेंट बनेगी हमारे पास, बैसाखी वाली गवर्नमेंट, है ना। लाचार गवर्नमेंट नहीं कहते जिसको कि यार चल यार मैं आपका सपोर्ट दे देता हूँ, है ना, मैं सपोर्ट तब दूंगा जब मेरे पर्सनल बेनिफिट होंगे। तो अब क्या हुआ, इसकी वजह से फिर आपका जो हरदनहल्ली डोडेगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए। फिर आपका 13 दिन के लिए कौन बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो 13 दिन में क्या कर लेगा कोई, है ना, नायक जैसी मूवी तो है नहीं कि एक दिन में सब कुछ हो जाए, है ना। उसके बाद आपका कौन बना फिर, इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल बने। उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। 99 में फिर इलेक्शंस हुए, तो उन इलेक्शंस के टाइम पे आपका फिर बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट आपका 13 महीने के लिए रही, है ना। मेरा कहने का मतलब है कि लगातार आपका पॉलिटिकल अनस्टेबल रहे, तो सेपरेट स्टेट की डिमांड को लेके आपका बहुत ज्यादा सारी चीजें नहीं हो पाई। तो यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं 1996 के बाद, 1996 के बाद 1998 में आते हैं। जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, यूपी में, उन्होंने बेसिकली क्या कर दिया, उत्तरांचल आपका बिल भेज दिया, ये जो हमारे पास उत्तर प्रदेश की आपका जो गवर्नमेंट थी, है ना, उसने आपका क्या कर दिया, सेंटर के पास उत्तरांचल बिल नाम का एक आपका क्या भेज दिया, यहाँ पे आपका एक विधेयक भेज दिया, ठीक है। जब ये आपका वहां गया तो उसके बाद डेफिनेटली क्या हुआ, फिर इसमें अमेंडमेंट हुए, यानी संशोधन हुए। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कितने संशोधन हुए, 26 अमेंडमेंट हुए थे, 26 बोलेंगे ना हिंदी में, 26 अमेंडमेंट हुए उत्तरांचल बिल पे। देन आपका उत्तर प्रदेश की जो आपका असेंबली थी उसने आपका क्या किया, इसको पास किया, और उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया तो उसके बाद डेफिनेटली हमें कुछ डेट्स हैं जो आपको लर्न करनी है। हम आते हैं आपका 27 जुलाई 2000 को, 2000 को, 27 जुलाई 2000 को क्या हुआ, यहाँ पर आपका ये जो बिल था ये पहुंचा कहाँ पर, ये पहुंचा आपका पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में बोले तो आपका लोअर हाउस, जिसको हम कहते हैं लोकसभा, जिसको हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा से ये कहां पहुंच गया, लोकसभा में पहुंच गया। लोकसभा में पहुंचा तो लोकसभा में ऐसा तो है नहीं कि मैंने कहा 27 को पहुंचा, 27 को हमने कहा जा भाई, है ना, डिबेट होती है। उस डिबेट के बाद आपका जो डेट आती है वो आती है हमारे पास कितनी तारीख, 10 तारीख, ठीक है, और सॉरी 1 अगस्त। 1 अगस्त को डिबेट के बाद जो लोकसभा थी, लोकसभा ने इसको क्या कर दिया, यहां से पास कर दिया। लोकसभा से पास हुआ तो आपको पता है कि हमारे पास दो हाउस हैं, अपर हाउस में जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, राज्यसभा भी कहते हैं, और राज्यसभा से आपका ये पास हुआ कब, 10 तारीख को। तो क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा से किस डेट को पास हुआ था, 1 अगस्त 2000 को। राज्यसभा से कब पास हुआ, ये आपका 10 अगस्त को पास हुआ। फाइनली जब लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, अपर हाउस से पास हो गया, लोअर हाउस से पास हो गया, तो क्या ये बिल बन गया, ये एक्ट बन गया। एक्ट तब तक नहीं बनता जब तक किसके सिग्नेचर नहीं होते, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं होते। तो अब यहां से ये आपका हमारे पास जो क्या है, बिल था, यानी जो विधेयक था, जब तक आपका सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक विधेयक ही रहेगा। 1 अगस्त को लोकसभा, 10 अगस्त को राज्यसभा, उसके बाद पहुंचा आपका प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने आपका क्या कर दिया, इसको सिग्नेचर किया, और सिग्नेचर करने के बाद 28 अगस्त को ये आपका सिग्नेचर कर दिए गए। अब है डॉक्टर के.आर. नारायण कौन थे उस टाइम पे, देन आपका हमारे पास कौन थे, प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर के.आर. नारायण के बारे में जानते कुछ और, फर्स्ट आपका एससी प्रेसिडेंट थे, सेकंड कौन थे, रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने आपका ये कर दिया। अब तो देखो बीजेपी को क्या करना था, अनाउंसमेंट करना था। तो अब हमारे पीएम जो थे, ठीक है, वो पीएम कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने आपका फाइनली आपका क्या कर दिया, इस बिल को जो है आपका मतलब अनाउंसमेंट ही तो करना था, तो उन्होंने जो डेट चूज की वो डेफिनेटली आपका 15 अगस्त चूज की होगी, और वहां से आपका जो है हमारे पास हिस्टोरिक अनाउंसमेंट हो गया। तो दो सीपीएम है हमारे पास जिन्होंने आपका रेड फोर्ट से अनाउंसमेंट किया। पहला कौन था, एच डी देवेगौड़ा, दूसरा कौन था हमारे पास जो सक्सेसफुली इसको आपका क्या कर रहे हैं, आपका इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये आपका 15 अगस्त 2000 को हुआ, और फिर हमने डेट जो फिक्स की वो आपका 9 नवंबर फिक्स की। 9 नवंबर को उत्तराखंड बन गया, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद फिर ठग लिया हमें, कैसे कि कैपिटल हमने बोली थी आपका क्या बने, गैरसैंण बने। तो हमने कहा कि हम क्या करते थे, टेम्परेरी कैपिटल, क्योंकि गैरसैंण इज अ प्लेस जो हिली एरिया था, वहां पे डेवलपमेंट के लिए टाइम चाहिए था। तो हमने क्या कर दिया, गैरसैंण की जगह उस टाइम की आपका जो हमारे पास कैपिटल थी, जो बेसिकली टेम्परेरी कैपिटल बनाई गई, देहरादून, और इस देहरादून को टेम्परेरी कैपिटल बना दिया। हमने कहा परमानेंट कहाँ बनाएंगे, गैरसैंण बनाएंगे। सेम डे आपका दो तीन चीजें हो रही है। सेम डे हमें क्या मिलेगा, उत्तराखंड का पहला चीफ मिनिस्टर मिलेगा, कौन था, नित्यानंद स्वामी, ठीक है। तो इलेक्शन कब हुए, इलेक्शन हुए, बिना इलेक्शन के बन सकते हो सीएम, एंट्रिम आपका सीएम बने। इंट्रिम सीएम कैसे बने, क्योंकि देखो उत्तराखंड निकल के तो यूपी से आया था ना, तो यूपी में तो ऑलरेडी पहले इलेक्शन हो गए थे। अब यूपी में जब ऑलरेडी पहले इलेक्शन हो गए थे तो यूपी में जो इलेक्शन होंगे 5 साल
मतलब 2002 में उत्तराखंड में इलेक्शन हुए, तो 2000 से 5 माइनस करो कितना हो रहा है, 1998, 97, 97 है ना। तो 97 में आपका शायद यूपी में इलेक्शन हो गए थे, तो वो आपका मेंबर तब से थे। तो अब एंट्री में आपका व्यवस्था के लिए हमने क्या करनी है, आपका सरकार बनानी है। तो उस टाइम हमारे जो पहले आपका सीएम बने वो बने नित्यानंद स्वामी। इसी दिन में उत्तराखंड का हाईकोर्ट भी बना। ठीक है, अब उत्तराखंड का हाईकोर्ट शिफ्ट हो रहा है ना, है ना, हल्द्वानी शिफ्ट हो रहा है, उसका भी अप्रूवल आ गया है। तो अब एंट्रीम सीएम बन गए। तो उत्तराखंड के पहले एंट्रीम सीएम थे आपका नित्यानंद स्वामी। दूसरे सीएम कौन थे, नारायण तिवारी दूसरा था। अच्छा, सेकंड सीएम कौन था, भगत सिंह कोश्यारी था, वो भी एंट्रीम थे, क्योंकि बीजेपी को लगा कि नहीं, है ना, सीएम बदलना चाहिए, तो बदल दिया इलेक्शन से पहले। फिर उसके बाद हमारे पास पहले इलेक्टेड सीएम, यानी आप लोग वोट दोगे, तो वोटिंग के बाद जो सीएम निकल गया है पहले इलेक्टेड सीएम, वो थे हमारे पास एनडी तिवारी जी। ठीक है, उत्तराखंड के आपका विकास पुरुष भी कहते हैं उनको। ठीक है, तो ये आपका आ गया, यहाँ तक बन गया। अब क्या हुआ बच्चों यहाँ से कि जो स्टेट तो बन गई, लेकिन स्टेट हम तो क्या बनी, कौन सी स्टेट मिली हमें, उत्तराखंड मिली, हमें तो उत्तरांचल मिली। अब जब उत्तरांचल मिली तो हम लोगों ने फिर आपका मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि हम लोगों का कहना था कि भाई हमारे जो इमोशंस थे, है ना, हमारी जो आपका बेसिकली आइडेंटिटी थी, वो किसकी वजह से थी, उत्तराखंड के नाम से थी। वैसे भी तुम्हें पता है कि जो लिटरेचर्स है, उन लिटरेचर्स में से एक लिटरेचर आपने नाम सुना होगा, ऐतरेय ब्राह्मण, नाम सुना है, ऐतरेय ब्राह्मण नहीं सुना है आपने। ऋग्वेद का नाम सुना है, ऋग्वेद का एक आपका जो है क्या है, सेक्शन है, एक बुक है ऋग्वेद में जिसका नाम है ऐतरेय ब्राह्मण। उसी ऐतरेय ब्राह्मण में आपका एक वर्ड यूज किया गया था, उत्तरखंड, उत्तर कुरुक्षेत्र। तो हमने कहा भैया हमने तो उत्तराखंड मांगा था, तुमने उत्तरांचल दे दिया। फिर मूवमेंट शुरू हुआ। इस मूवमेंट के शुरू होते होते आपका हम 2006 में पहुंच गए, और 2006 में हमारे पास फिर गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था उत्तरांचल अल्ट्रेशन ऑफ नेम एक्ट, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2006। अब ये जो आपका उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम, उत्तरांचल आपका अल्ट्रेशन ऑफ नेम एक्ट जब आया, तो इसी एक्ट के थ्रू द नेम ऑफ द स्टेट इज चेंज रीनेम्ड ऑन 1 जनवरी 2007, 2007 को जनवरी को इसका नाम आपका उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया, यानी आपका ये स्टेट का नाम बदल गया। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों उत्तराखंड का एक बेसिक पार्ट था जो मुझे आपको बताना था, और यहीं पे उत्तराखंड स्टेट की फॉर्मेशन